कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले में फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की हत्या सुबह 3 से 5 बजे के बीच में की गई है। डॉक्टर में जबरदस्त गुस्सा है। जगह जगह डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये फाइनल हो गया है कि रेप के बाद गला दबाकर निर्ममता से हत्या कर दी गई महिला डॉक्टर की। और ये वारदात को अंजाम दिया गया सुबह 3 से 5 बजे के बीच में। और उधर आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी डॉक्टरों की हड़ताल का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर बाकायदा मिलने के लिए वक्त मांगा गया है। अपनी चिट्ठी में आईएमए ने देश भर में डॉक्टर्स पर हो रहे हिंसक हमलों पर चिंता भी जाहिर की और कहा कि चिकित्सा जगत में इससे डर का माहौल पैदा हो गया है। आईएमए ने मांग की है कि सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में पुलिस कैंप लगे हैं और डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही सभी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अनिवार्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। आईएमए ने यह भी मांग की है कि सभी संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस बात पर चिंता जाहिर की गई है कि स्टेट्स में डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स पर हमले के खिलाफ जो कानून है वो जमीन पर अप्रभावी है। आईएमए ने बंगाल सरकार से भी मांग रखी है कि कोलकाता में डॉक्टर मर्डर केस में निष्पक्ष रूप से जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। साथ ही साथ डॉक्टर्स ने विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की भी मांग की है। और उधर कोलकाता के आरजी-कर हॉस्पिटल के चेयरमैन सुदीप्तो रॉय ने दावा किया कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स की सारी मांगें मान ली है। देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, पुलिस कमिश्नर खास देख रहा है और पुलिस कमिश्नर देखने के बाद हमको तो कुछ कहने का नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है। और चीफ मिनिस्टर उसको जितना मांग था चीफ मिनिस्टर मान लिया। और उधर डॉक्टर्स की संस्था फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA ने डॉक्टरों के प्रदर्शन को सही ठहराया है, बयान जारी किया है और कहा है कि हम डॉक्टरों के प्रदर्शन के साथ हैं। FAIMA ने देश भर के डॉक्टरों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। साथ ही साथ इस केस में इंसाफ की भी मांग की गई है। और कोलकाता में डॉक्टर की हत्या पर बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, जबकि कांग्रेस ने ममता सरकार के फैसले का स्वागत किया है। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार हिंसक हो गई है। निर्भया कांड से जो दिल्ली में बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था, उससे भी बड़ा ये दुष्कर्म है जो अभी तक ममता की सरकार दुष्कर्मियों को पकड़ नहीं पाया है। आखिर पकड़े भी कैसे कि वो दुष्कर्मी भी तो सरकार के अंग ही हैं। तृणमूल पार्टी का वो एक सदस्य भी है, ऐसा लोगों ने बताया है। इस तरह की घटना किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में हो, वो हृदय विदारक होती है। अगर हम अपने डॉक्टर्स को सुरक्षित नहीं रख सकते, महिलाओं को सुरक्षित नहीं काम करने के लिए अगर वो जा सकती, तो हम किस तरह का समाज में जी रहे हैं और किस तरह का समाज हम बना रहे हैं। और कोलकाता में डॉक्टर मर्डर केस में बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की, जबकि जेडीयू ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। डॉक्टर किसी का जीवन बचाते हैं, अभी खुद का जीवन संशय में है। और कल आज हम उनका डॉक्टर के घर में हुआ है, मम्मी पापा का घर में हुआ है, उसका बेटी का। कल हमारा घर में हो सकता है, दूसरे का घर में हो सकता है। ऐसे अगर चलेगा तो बंगाल तो आप देख रहे हो कि महिला के लिए सुरक्षा का जगह ही नहीं है ये। और मुख्यमंत्री को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, इसको आप सीबीआई के हाथ में दे दीजिए। ये कोलकाता पुलिस कुछ नहीं कर पाएंगे, सीआईडी कुछ नहीं कर पाएंगे। खुद ही ये लोग जो लोग बोलते हैं कि ये सुसाइड है, तो वो लोग क्या कर पाएंगे। कलकत्ता में कोई कानून व्यवस्था है जी? महिलाओं का चीरहरण वहाँ होता है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, कहीं से लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार नहीं है। वहाँ पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, वो अपने आप में एक उदाहरण है। और दुर्भाग्य है कि उस राज्य की मुख्यमंत्री महिला।
इस बीच तृणमूल कांग्रेस रविवार तक पूरा केस सुलझाने का दावा कर रही है, नहीं तो केस सीबीआई को देने के लिए तैयार भी है। जबकि बीजेपी ने एक बार फिर से बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ इंक्वायरी चल रही है और हमें लगता है कि ये मैटर इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक आ जाएगा अभी शनिवार रविवार तक। और जैसा ममता जी ने कहा है, जो देश की सर्वाधिक लोकप्रिय कद्दावर, मैच्योर्ड और पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर नहीं हुआ तो हम इसको सीबीआई में भी देने को तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी एक प्रश्न है। कुछ दिन पहले जादवपुर में भी ऐसे एक इंसिडेंट हुई थी। दोबारा इस प्रकार की इंसिडेंट एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में जो घिनौना काम हुआ है उसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, वो कम होगा। बंगाल सरकार को उसके बारे में गुनहगारों को कार्रवाई करना पड़ेगा उनके ऊपर, और बंगाल सरकार उसके लिए उत्तरदायी होना ही पड़ेगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बंगाल की महिलाओं के लिए असुरक्षित राज्य बतला दिया। सेफ नहीं है तो कहाँ पे सेफ होगा। वेस्ट बंगाल में जो मैं कई सालों से कहती आ रही हूँ कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक और ऐसी दुखद घटना ये प्रूव करती है कि महिलाओं के लिए बहुत ही असुरक्षित है प्रदेश है ये, जिस प्रदेश की सीएम खुद महिला हो। राष्ट्रीय महिला आयोग जिससे मैं अभी निकली हूँ, उन्होंने लिया है इस पे संज्ञान और एक टीम भी भेजी है। देखिए वो टीम का क्या कहना है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत देरी की। मतलब आज सीएम कह रही है कि सीबीआई को जाना चाहिए ये केस, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया, जबकि ये पहले दिन ही अरेस्ट हो जाना चाहिए था। और कोलकाता के केजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर फिलहाल कोलकाता पुलिस जांच कर रही है। ममता सरकार ये दावा कर रही है कि रविवार तक केस को सुलझा लिया जाएगा। अब जरा आपको बता दें कि इस केस में अब तक क्या जांच हुई है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 7 जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनके बयान दर्ज किए गए, जिन 7 जूनियर डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए, उनमें से 4 ने साथ में डिनर भी किया था। और जिस असिस्टेंट सुपरवाइजर ने पहली बार मृतक डॉक्टर के परिवार से संपर्क किया था, उसे समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जबकि मामले की जांच कर रही एसआईटी के सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर अब 28 कर दी गई है। तो वहीं डीएनए सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है, जबकि पुलिस पिछले महीने के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी।